अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कई नई जानकारी दी गई जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। पहली अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग काली सूची में डाल दिए गए हैं, मतलब हरूफ में डाल दिए गए हैं और सऊदी में अभी एंट्री करना चाहते हैं। इसको लेकर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नई अपडेट, इसके साथ अजनबियों पर अभी राष्ट्रीय नीति मसौदा कानून को लेकर एक नई अपडेट है। तो दोनों अपडेट इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि आगे हम आपको काली सूची वालों की एंट्री को लेकर अपडेट करेंगे, इसके साथ अजनबियों के राष्ट्रीय मसौदे कानून को लेकर भी अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी के हज उम्रा मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जहां पर कहा गया है कि जो लोग पर्यटक वीजा और वाणिज्यिक वीजा पर आते हैं सऊदी अरब में, वो अब हज उम्रा के लिए एक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं और अपना हज उम्रा कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि अब काफ़ी देशों के लिए यानी टोटल 49 देशों के नागरिक के लिए ये सुविधा उपलब्ध है और पोर्टल पर अभी ये सुविधा भी लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अपडेट सऊदी के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से अभी जारी किया गया है और कहा गया है कि एक नागरिक को अभी गिरफ्तार किया गया है और यह एक भारतीय निवासी है। यहाँ पर कबरप अपराध के लिए इसे अदालत में दोषी ठहराया गया है। ये 5 शाखाओं के फार्मेसी की दुकान चला रहा था, मतलब यह है कि फार्मेसी की दुकान सऊदी अरब में ये चला रहा था और अवैध रूप से अपने देश पैसे भी भेज रहा था, मतलब प्रति माह 1 लाख रियाल से अधिक। अगर आप भी कोई दुकान चलाते हो, कोई भी काम करते हो, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा कभी भी आपको पैसा नहीं भेजना है या आप दूसरे का पैसा अपने खाते में भेजें। इस तरह गलती नहीं करना है। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आपको ही दिक्कत होगी। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अपडेट अजनबियों पर राष्ट्रीय मसौदा कानून को लेकर सऊदी अरब में नीति के प्रमुख बिंदु भी दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहले बिंदु में समझाया गया है कि श्रमिक को एक सुरक्षित वातावरण और काम करने की उचित स्थिति दी जानी चाहिए। श्रमिक को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का वातावरण प्रदान करना चाहिए। सभी श्रमिक के बीच समानता व्यवहार भी करना चाहिए। इस नीति में जो अपडेट किया गया है उसमें कहा गया है कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और जो बाल कार्य होते हैं, श्रम होते हैं, उसमें यहाँ पर किसी भी कंपनी को नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर कोई भी रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ संस्थान श्रमिक को जबरन मजदूरी करवाते हैं, खासकर घरेलू कारीगर, निर्माण क्षेत्र, खाद्य उद्योग, परिवहन, कृषि क्षेत्र में ये प्रथा पाई गई है। मतलब इन जगहों में काफी ज्यादा लोगों के साथ ऐसा देखा गया है। कभी कभी भीख मांगने के लिए भी आगे अश्लीलता का कार्य करने पर भी मजबूर किया जाता है। सऊदी अरब सभी प्रकार के जबरन श्रम को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य है कि महिला, पुरुष, बच्चे, सऊदी निवासी विदेशियों को इससे बचना चाहिए। सऊदी अरब में लोक अभियोजन की तरफ से अपडेट किया गया है और कहा गया है कि सऊदी अरब में अभी लोक अभियोजन मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग, संघ के विभाग, आंतरिक विभाग, इसके अलावा जो विदेश मंत्रालय है, न्याय मंत्रालय, संचार और वित्त मंत्रालय है, इनको छोड़कर सभी संस्थान में यह नियम लागू किया जाएगा। मतलब यही है कि सिर्फ इन जगहों पर ही नियम नहीं लागू किया जाएगा, बाकी सभी जगहों के लिए अभी कहा गया है और आपके लिए राय भी दिया गया है कि इस पर आपकी क्या राय है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट अभी काली सूची वालों के एंट्री को लेकर है। सऊदी अरब में अभी जो उल्लंघनकर्ता निर्वासित लोग हैं, अगर उनको एक तरह से काली सूची से हटाया जाएगा तो वहां पर 15 दिन के लिए उनको टाइम दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने पूछा कि हम मिरफ का इकामा रखने वाले हैं और हम निर्वासित के बाद दूसरे वीजा पर सऊदी अरब आ सकते हैं, तो ऐसे में सऊदी जवाजात की तरफ से सऊदी के अब्रजन कानून के तहत कहा गया है कि जो नियम लगा दिया गया है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिंगर होता है, सब कुछ होता है, आपके ऊपर हुरूफ लगता है या किसी भी तरीके से आप अवैध कार्य करते हो, तो आपको लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाता है। अगर आप अपने देश एग्जिट वीजा पर गए हो तो वहां पर 3 साल के लिए ही बैन किया जाता है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।